वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 7 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसके नोट्स आपके पास नहीं है, तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन स्टेटमेंट्स को, कि पाइथन स्टेटमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड साथ ही में हम पाइथन का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको भी हम समझेंगे। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है पाइथन स्टेटमेंट्स। पाइथन स्टेटमेंट्स। तो देखिए, पाइथन स्टेटमेंट्स आपके सिंपली होते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि पाइथन का जो सिंटैक्स है या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लिखते हैं। और पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या सेंटेंस बाय सेंटेंस आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में आपका जो स्टेटमेंट है या एक सिंगल सेंटेंस है वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, तो यहाँ पे जैसे आप एक लाइन ब्रेक करते हैं या एक कंप्लीट सिंटैक्स को आप फॉलो करते हैं तो एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पाइथन के जो स्टेटमेंट हैं इसके अगर हम टाइप्स देखें, क्योंकि काफ़ी बार सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो इसके जो टाइप हैं इसमें सबसे पहले आपका आ जाता है एम्प्टी स्टेटमेंट। अब इसको एम्प्टी भी कहते हैं, इसको हम वॉइड भी कहते हैं, और इसको हम नल भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो कि नल है, एम्प्टी है, यानी कि जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, और ये सिंपली हम बनाते हैं पास कीवर्ड की मदद से। फॉर एग्जांपल, आप कोई फंक्शन बनाते हैं, या अगर आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट लेते हैं, या अगर आप कोई लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उसको आप डिफाइन नहीं करते। यानी कि आपने कंडीशन तो दे दी या फंक्शन की डेफिनेशन आपने दे दी, लेकिन उसके अंदर अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो वो नहीं चलता है। तो उस टाइम पे अगर आपको नहीं पता वहाँ पे एक्चुअल में कौन सा स्टेटमेंट आएगा, तो उसके लिए हम पास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। और कई बार क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ एम्प्टी स्टेटमेंट, कि व्हाट इज एम्प्टी स्टेटमेंट। तो एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है, पास होता है जो पूरा लोअर केस में लिखा जाएगा और हमारा एक कीवर्ड है, तो ये एम्प्टी स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड जो है इसको हम बोल सकते हैं सिंगल लाइन या सिंपल स्टेटमेंट, सिंगल या सिंपल स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं जो एक सिंगल लाइन पे ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल हमने किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन कर दी, या हम कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं, या हम कोई इनपुट यूज़र से ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल में इनपुट यहाँ पे यूज़र से लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सिंगल लाइन के ही स्टेटमेंट है या सिंपल स्टेटमेंट है। और इसके बाद जो थर्ड और मेन हमारे यहाँ पे होते हैं वो हमारे होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट आपके एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं होते, बल्कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होते हैं जो एक पर्टिकुलर हेडर के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी कि इनको हम बोल सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। और कंपाउंड स्टेटमेंट्स में आपका सिंपली इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें एक हेडर होगा, और हेडर के बाद आपका कोलन होगा, एंड कोलन के बाद या हेडर के बाद काफ़ी बार यहाँ पे आपको यहाँ पे कंडीशन या कोई एक्सप्रेशन, चलिए इसको हम लिख देते हैं एक्सप्रेशन, हमने इसको बोल दिया। देन आपका कोलन होता है, एंड कोलन के बाद ऑटोमेटिकली जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं ये इंटेंड में आता है, एंड उस इंटेंड के अंदर एक स्टेटमेंट हो। मान लीजिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दिया, सेकंड स्टेटमेंट है। जितने भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो सभी किस पे डिपेंड करते हैं, इस हेडर पे। यानी कि ये जो आपकी लाइन है इस लाइन पे डिपेंड करते हैं। एंड जब तक आप इसके इंटेंड में रहेंगे ये सभी किस पे डिपेंड करेंगे, हेडर पे। यानी कि अगर ये हेडर की जो कंडीशन है वो ट्रू है, हो सकता है ये हेडर आपका कोई फंक्शन हो सकता है आपका कोई कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट हो, या लूपिंग स्टेटमेंट हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूं इफ देन कोई कंडीशन कोलन, एंड देन इसके अंदर हम जितनी भी चीज़ें लिखते हैं वो किसके अंदर आता है, वो इस कंडीशन पे डिपेंड होता है। उसके अलावा भले आप इसमें इफ़ के साथ एल्स को यूज़ करें, एलिफ को यूज़ करें, या फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप में भी सेम एक कंडीशन होती है, देन कोलन के बाद इस पर डिपेंड करते हैं। ऐसी जब आप फंक्शन डिफाइन करेंगे, अभी तो हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, तो इसमें भी सेम है। यानी कि एक हेडर पार्ट होता है, एंड मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो हेडर पार्ट का जो फर्स्ट यहाँ पे आपका वर्ड है वो एक्चुअल में यहाँ पे आपका एक कीवर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स हमारे पास हैं, यानी कि इफ है, फॉर है, डेफ है, ये तीनों ही क्या है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं।
तो आई होप आपको कंपाउंड स्टेटमेंट भी समझ में आया होगा। ऐसे स्टेटमेंट जो सिंगल अकेले काम नहीं करते लेकिन एक हेडर पे डिपेंडेंट होते हैं एंड मोस्टली इसके आगे आपका एक यहाँ पे जो आता है वो एक कीवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हों या आपके लूपिंग स्टेटमेंट्स हों या फंक्शंस हों, आगे अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो क्लासेस होती हैं, तो ये सभी आपके कंपाउंड स्टेटमेंट हैं। अब हमारे सिलेबस के अंदर केवल 2 ही कंपाउंड स्टेटमेंट हमने पढ़ने हैं, अभी जो क्लास 11th में हमने पढ़ा है, जिसमें एक तो आपके आ जाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स जो होते हैं। इसके अलावा दूसरे हमारे हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स, जिसमें के अंदर आपका व्हाइल एंड फॉर आते हैं, जिसके साथ हम ब्रेक एंड कंटिन्यू को भी पढ़ेंगे। इसके अलावा 12th क्लास के अंदर हमारे पास केवल यहाँ पे फंक्शंस हैं, तो वो भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ही एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट क्या होते हैं, सिंगल कौन से होते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये तो सिंपल स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट्स हैं, देन हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल की। फ्लो ऑफ कंट्रोल या फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, तो ये सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल A=10 मैंने लिखा, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ़ A इज़ ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं मान लीजिए हेलो को, एंड देन हम यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देते हैं एंड इसमें हम हाई लिख देते हैं मान लीजिए। इसके अलावा हमने एक लूप यहाँ पे चला दिया फॉर x इन रेंज, एंड देन इसको में हम लिख देते हैं 5, एंड इसके अंदर मान लीजिए हमने प्रिंट लिख दिया एंड x को ही हमने प्रिंट किया, देन t=4 एंड हम t को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए सिंपल सा हमने काम किया है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, सबसे पहले तो जो टॉप लेवल पे स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, A=10 जो है, देन आपकी ये कंडीशन चेक होगी और अगर ये कंडीशन हमारी सही है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देन ये स्टेटमेंट, देन फॉर लूप, एंड लूप में क्या होता है, जब तक पूरा लूप जो है वो फॉल्स नहीं होता, ये वैल्यू यहाँ पे फॉल्स नहीं होती, तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। कितने टाइम होगा वो यहाँ पे डिपेंड करता है कंडीशन पे। देन ये आपका स्टेटमेंट चलेगा एंड फाइनली ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो आई होप आपका फ्लो आपको सिंपली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन या फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे देखते हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल सी जितने भी टॉपिक हैं सभी समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से हम समझने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, वीडियो नंबर 8।